अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने बिग बैंग और यूनिवर्स के बारे में किया था। यूनिवर्स को डिफाइन किया था, इसकी एक्सपेंशन को, एंड जो बिग बैंग थ्योरी को उसका एक्सप्लेन हमने किया था। तो आज हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, दैट इज द सोलर सिस्टम। तो आज के लेक्चर में हम सोलर सिस्टम को डिफाइन करेंगे और इसके जो प्लैनेट्स हैं उसको थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, इनकी रोटेशन को, रेवोल्यूशन को, और इसको सिग्निफिकेंस किसी प्लैनेट की है तो वो डिस्कस करेंगे। तो पहले डिफाइन करते हैं सोलर सिस्टम को। सोलर सिस्टम है क्या? सोलर सिस्टम फ्रेंड्स, जैसे कि हमने यूनिवर्स को जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो हमने बात की थी कि ये जो हमारी यूनिवर्स है ये कॉम्बिनेशन कह लें या क्लस्टर्स कह लें डिफरेंट गैलेक्सीज का है, जिसमें से हमने अपनी गैलेक्सीज को भी सर्च आउट किया था, दैट इज द मिल्की वे गैलेक्सी। तो मिल्की वे गैलेक्सीज में मिलियंस नंबर स्टार्स एंड प्लैनेट्स हैं, तो उन्हीं में से एक सिस्टम हमारे पास आता है जो कि सोलर सिस्टम है। इसमें हमारे पास एक सन है जो कि स्टार है, और बाकी रिमेनिंग जो प्लैनेट, जब 8 प्लैनेट है जो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन, वो आ जाते हैं। ठीक है, तो सोलर सिस्टम को डिफाइन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए रोटेशन या रेवोल्यूशन होती क्या है। वैसे जनरली जो रोटेशन हम डेफिनेशन हम करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का आपने एक्स के गिर्द घूमना रोटेशन कहलाता है, डेफिनेटली यही डेफिनेशन है। इसी तरह किसी ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द किसी ऑर्बिट में घूमना, इसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। तो अगर हम प्लैनेट्स की डेफिनेशंस में आ जाते हैं तो प्लैनेट्स में हम रोटेशन कहेंगे कि ऐसा वो प्लैनेट की वो मूवमेंट जिसमें प्लैनेट अपने ही एक्स गिर्द घूम रहा होता है, यानी अपने ही गिर्द घूम रहा है, उसको हम रोटेशन कहेंगे किसी प्लैनेट की। और अगर भी प्लैनेट सूरज के गिर्द घूम रहा है, मूव कर रहा है, तो हम इसको रेवोल्यूशन कहेंगे। तो इसमें फर्क होना चाहिए पता आपको रोटेशन में और रेवोल्यूशन में। ठीक हो गया। तो सोलर सिस्टम में आ जाते हैं। सोलर सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास जो आ जाता है सन है, लेकिन उससे पहले डिफाइन कर लेते हैं। सोलर सिस्टम is a system consists of 8 planets and sun with other प्लैनेटरी बॉडीज, लाइक जिसमें हमारे पास मेट्रॉइड्स भी आ जाते हैं, लाइक हमारे पास जिसे हम धुंधला सितारा कहते हैं वो भी आ जाते हैं। ये तमाम ऑब्जेक्ट जो प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट है वो भी आ जाते हैं। सोलर सिस्टम इज अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स एंड अदर प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स and obviously sun all these planets revolve around the sun in fixed orbit. ओके, मीन सोलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें प्लैनेट्स भी आ जाते हैं, अदर प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं, और ये जो प्लैनेट्स हैं ये सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इस सिस्टम को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि सोलर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो फीचर है वो है सन। तो अगर आप सन को ले दें तो सन की जो आप कह लें वेटेज है इन दैट सोलर सिस्टम वो 90 ऑलमोस्ट 99%, 98.8% कह लें तो रफली आप 99% लिख देते हैं। मतलब आप इसकी वेटेज मेजर करें, इसकी डेंसिटी मेजर करना चाहें सोलर सिस्टम को कंपैरिजन करने के लिए, तो सन अलोन 99% ऑफ द सोलर सिस्टम। बाकी हमारे पास जो रिमेनिंग आ रही है प्लैनेट्स आ रहे हैं वो 1% बनाते हैं। तो सन हम जानते हैं सन इज द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी है। एनर्जी, अब ये जो सन में एनर्जी है, जो हीट है, ये कहां से आती है? तो सन बेसिकली रिएक्शंस हो रहे हैं सन की सरफेस के ऊपर, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एंड फिशन रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शंस जो हैं ये हो रहे हैं सरफेस ऑफ द सन के ऊपर, जिस वजह से जो हीट जनरेट होती है वो हीट ट्रैवल करती है ऑल अराउंड द सोलर सिस्टम। ठीक हो गया। फर्दर ये कि अगर हम बात करना चाहें सन की जो टेम्परेचर है सरफेस का,
तो सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन हमारे पास है रफली 5500 सेंटीग्रेड। तो यही वो टेम्परेचर है जो हीट काज कर रहा है पूरे सिस्टम के अंदर। आपने सुना होगा सोलर फ्लेयर्स के बारे में। इट मींस वहां जो भी ये रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी जो हीट वेव्स हैं वो कई कई थाउजेंड ऑफ माइल ट्रेवल कर जाती हैं अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सन, से बाहर अरप्ट हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं। ठीक हो गया। एंड अगर हम बात करें इसके रोटेशन पीरियड की तो 27 डेज रोटेशन पीरियड है। सन अपने ही जो रोटेशन है उसकी वो 27 डेज में कंप्लीट कर लेता है और उसकी जो स्पीड है रोटेशन की ये 18 किलोमीटर पर सेकंड है। मीन 18 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ सन अपने ही गिर्द रोटेट कर रहा है। और डायमीटर की बात करें तो 86,500 किलोमीटर हमारे पास डायमीटर ऑफ द सन है, सॉरी माइल है, 86,500 माइल डायमीटर ऑफ द सन है। इतना ज्यादा डायमीटर है कि अगर हम अर्थ की को कंपैरिजन करें तो तकरीबन 109 अर्थ 109 जमीनें जो हैं वो इसमें समा सकते हैं। इतना ज्यादा बड़ा है अगर आप बात करें सन तो बात करें कंपैरिजन। ठीक हो गया। तो ये ऑल अबाउट सन था। दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास सन जो है चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी है सोलर सिस्टम की। सबसे डोमिनेंट बॉडी इन द सोलर सिस्टम है। ऑलमोस्ट 98.98% जो है वेट है जो सोलर सिस्टम का वो सन को अलोन कंसिस्ट कर रहा है। टेम्परेचर जो सरफेस टेम्परेचर है वो बेसिकली 55,500 से ऑनवर्ड चला जाता है और इसकी मेन काज वहां पर रिएक्शंस हैं जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं। देन बात की हमने इसके स्पीड की तो 18 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये रोटेट कर रहा है जो कि 27 डेज में अपना एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है। मतलब हम जो सन की ओर फेज देखते हैं वो फेज हम दोबारा 27 डेज बाद देख पाते हैं। तो आगे हम मूव करते हैं अपने प्लैनेट्स की तरफ। तो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास इनर प्लैनेट्स हैं, दूसरे हमारे पास आउटर प्लैनेट्स हैं। तो इनर प्लैनेट्स यूजुअली हमारे पास साइज के हवाले से देखा जाए तो ये काफी स्मॉल इन साइज है एज कम्पेयर टू आउटर प्लैनेट। तो इनर प्लैनेट्स में हम देखते हैं कौन कौन से प्लैनेट हमारे पास आते हैं। इनर प्लैनेट्स में हमारे पास सबसे जो मैं लिस्ट बना रहा हूं ये अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन है। मतलब मैं बनाना चाह रहा हूं आप वो अगर हम इसको लोकेट करें, ये हमारे पास सन है तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट आ गया, ये हमारे पास सेकंड ऑर्बिट, इसी तरह थर्ड ऑर्बिट आ गया एंड देन ये फोर्थ ऑर्बिट आ गया। तो ये हमारे पास एलिप्टिकल ऑर्बिट है इन जो प्लैनेट्स का। नॉट ओनली फोर प्लैनेट बाकी जो हमारे पास प्लैनेट आ जाएंगे वो भी एलिप्टिकल ऑर्बिट में आ जाते हैं। तो सन, देन फर्स्ट हम बना लेते हैं हमारे मरकरी है ये, देन वीनस, देन अर्थ एंड फोर्थ हम बना लेते हैं मार्स। ठीक है, ये हमारे पास इनर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक हो गया। ओके, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। अब पहले हम देखते हैं मरकरी के बारे में कि मरकरी कैसा प्लैनेट है। तो अगर डिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रखता है फ्रॉम सन। और अगर आप इसकी एक्यूरेट डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास 36 मिलियन माइल डिस्टेंस है। तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास 36 मिलियन miles. Okay, and other thing about Mercury is that Mercury is a dead planet. जी, Mercury is a dead planet. अब मैंने dead planet क्यों कहा? Because it not hold its own atmosphere. इसके पास अपने का एटमोस्फेयर नहीं, अपना एटमोस्फेयर होल्ड नहीं कर पाता। ठीक है, it could not hold its atmosphere. Then second, third thing about Mercury हमारे पास आ जाती है। What do you think about the Mercury? Is closer to the sun? It is the hottest planet of the solar system. That answer is no. It is not the hottest planet of the solar system. It is not the hottest planet. So why it is not the hottest planet of the solar system? The answer is because it could not hold its atmosphere. ये अपना एटमॉस्फेयर होल्ड नहीं करता, इसलिए हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। अब यहाँ ये चीज समझने की है कि एटमॉस्फेयर का क्या रिलेशन बनता है किसी भी प्लैनेट को हीट होने के लिए। तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं अर्थ को एज एग्जांपल लूंगा यहाँ पर। सपोज दैट ये हमारे पास अर्थ है
तो सन से रेडिएशन हमारे पास आ रही है वो इन द वेव ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशन आती है। तो शॉर्ट वेव रेडिएशन आपको पता होगा कि इन वेव्स में पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, ताकत ज्यादा होती है, ज्यादा ये दूर तक ट्रेवल कर सकती है। तो जब ये स्ट्राइक करती हैं ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ तो ये कन्वर्ट हो जाती है लॉन्ग वेव रेडिएशन। अब लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है वो पेनिट्रेशन पावर कम रखती है, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है बेसिकली वो इन लॉन्ग वेव रेडिएशन को ट्रैप कर लेता है। ट्रैप करने की वजह से वो एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाते हैं और क्या होता है कि वो एटमॉस्फेयर को हीटेड करते हैं। तो यहां की बात समझ में आती है कि एटमॉस्फेयर जो है हीटेड होता है, नॉट अबव बट बिलो बिलो एट बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी सबसे पहले हमारी जमीन की सरफेस गर्म होती है, देन उससे एसोसिएटेड एयर जो है मालिक्यूल वो हीटेड होते हैं और फर्दर ऑन ये ऐसे प्रोसेस ऊपर को जाता है, यानी जो एटमॉस्फेयर है जमीन की सतह से हीटेड होना शुरू होता है। तो यहाँ ये चीज समझनी चाहिए। अब देखिए जितना ज्यादा ये एटमॉस्फेयर डेंस होता जाएगा उतना ज्यादा ये हीट को ट्रैप होती जाएगी, उतना ज्यादा हीटेड होता जाएगा एटमॉस्फेयर। तो इसका मतलब ये वो प्लैनेट उतना ज्यादा हीटेड होगा। बट इन दैट केस ऑफ मर्करी हैव नॉट इट्स ओन एटमॉस्फेयर, तो जितनी भी हीट वेव्स आती हैं, रेडिएशंस आती हैं, वो अवे हो जाती हैं, मींस के वो एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से वो होल्ड अप नहीं हो पाती और वो एस्केप हो जाती हैं इन द स्पेस। ओके, तो जब वो एस्केप हो जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि हीटेड एटमॉस्फेयर नहीं होता हमारे पास, यहाँ हीट ट्रैप नहीं होती है। यही वजह है कि मर्करी इज नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, बल्कि आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि इसकी वो साइड जो कि फेस नहीं कर रहा टुवर्ड सन, वहां पर जो टेम्परेचर है -173 डिग्री तक हो जाता है, -173 डिग्री तक हो जाता है, आदो कि इट इज ओनली 36 मिलियन माइल अवे फ्रॉम द सन। तो बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर ये इसका इतना बिलो टेम्परेचर आ जाता है। ठीक हो गया, इट इज ऑल अबाउट मरकरी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट प्लैनेट की तरफ, दैट इज द वीनस। वीनस वीनस अगर तरतीब से देखा जाए फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द सन तो ये सेकंड प्लैनेट हमारे पास आता है। इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसको अर्थ ट्विंस प्लैनेट भी कहते हैं। अर्थ ट्विंस प्लैनेट ड्यू टू द साइज ऑफ दैट प्लैनेट कहते हैं, ऑलमोस्ट रफली इक्वल इन साइज, 12,000 समथिंग अर्थ है, 12,000 समथिंग माइल में इसका साइज है, तो ऑलमोस्ट साइज इक्वल है। तो ये इस वजह से इसको अर्थ ट्विंस भी कहते हैं। थर्ड बात वीनस के बारे में ये है कि वीनस इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर सन एंड मून ऑन द स्काई। ठीक हो गया, तो वीनस जो है वो सोलर सिस्टम की बात करें तो हमारे पास सन हमें नजर आता है जो ब्राइट है, देन मून आता है, एंड थर्ड जो प्लैनेट हमें नजर आता है दैट इज द वीनस। तो वीनस इज द थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर सन एंड मून। One more characteristic is that it has very dense atmosphere. It has very dense atmosphere. काफी ज्यादा गैसेस हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है, तो इसका एटमॉस्फेयर काफी डेंस है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट Venus is that it is the hottest planet of the solar system. ऑफ सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम का गर्म तरीन सियारा है। अब यहाँ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, सर व्हाई ये सो ब्राइट, ये ब्राइट इतना क्यों है? तो आंसर इसका ये है, ये दो रीजन हैं इसके बारे में। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार पूछा जाता है, व्हाई वीनस द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। फर्स्ट थिंग इज दैट ऑब्वियसली अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो इसका अर्थ से जो कि नजर आने वाला ये दूसरा, अगर अर्थ की बात करें, अर्थ के नेबरिंग में दो प्लैनेट आ जाते हैं हमारे पास, एक वीनस आ जाता है, एक मार्स आ जाता है। ठीक है, तो साइज की बात करें दोनों की तो वीनस हैज वेरी लार्ज साइज एज कंपेयर टू मार्स, ऑलमोस्ट 50% बड़ा है इससे। बट दिस इज नॉट मेन रीजन उसके ब्राइट होने की। ब्राइट होने की मेन रीजन है इसके जो अराउंड डेंस एटमॉस्फेयर। तो डेंस एटमॉस्फेयर एज यूज किया जाता है या यूज हो जाता है रिफ्लेक्टिव सरफेस के लिए, बिकॉज हम अभी पढ़ चुके हैं कि सन रेज जो ट्रेवल करते टुवर्ड एनी प्लैनेट, तो सबसे पहले जो उसका एनकाउंटर होता है वो एटमॉस्फेयर के साथ होता है। तो चूंकि काफी डेंस एटमॉस्फेयर है तो बहुत ज्यादा हीट वेव्स को ये रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक, उसकी रिफ्लेक्शन की वजह से हमें अर्थ पे ये ब्राइट नजर आता है। ठीक है, तो आप क्लियर हो गया व्हाई वीनस इज सो मच ब्राइट। सेकंड क्वेश्चन,
सर व्हाई इज हॉटेस्ट, ये गर्म क्यों है? तो इसकी वजह भी इसका एटमॉस्फेयर ही है। मींस ये कि आल्दो ये पेनिट्रेशन पावर काफी हद तक भी कर देता है रेज की, बट जो भी रेज क्रॉस कर जाती हैं इस एटमॉस्फेयर को, इसके वीनस के एटमॉस्फेयर को, वो फिर ट्रैप रहती हैं, वो बाहर निकल पाती हैं। तो इस वजह से वो जो हीट वेव्स हैं इस सारे प्लैनेट के टेम्परेचर को हाई कर देती हैं। तो क्योंकि ये अब सेकंड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम भी है विद रिस्पेक्ट टू सन, फिर इसका इतना डेंस एटमॉस्फेयर भी है, तो ये मेजर वजह है इस प्लैनेट के बहुत ज्यादा गर्म होने की। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास था। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट वीनस, तमाम जो प्लैनेट है इन द सोलर सिस्टम वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं और रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक हो गया, मींस के वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज इन सोलर सिस्टम में वो मूव कर रहे हैं। बट वीनस इज ऑपोजिट टू ऑल दैट। वीनस की जो मूवमेंट है, वो रोटेशन है, वो वेस्ट टू ईस्ट हो रही है, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट हो रही है। तो आप ये कह सकते हैं ये क्लॉकवाइज ये रोटेट कर रहा है। तो बाकी सब प्लैनेट के ऑपोजिट ये क्लॉकवाइज, मतलब अगर वीनस पे रह रहे होते तो आपको जो सन राइज है वो फ्रॉम वेस्ट हो रहा होता, वेस्ट टू ईस्ट हो रहा होता। ठीक हो गया, तो ये वीनस की खासियत है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, आप इसको नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है अबाउट द रोटेशन ऑफ वीनस। थर्ड हमारे पास जो इंपॉर्टेंट प्लैनेट आ जाता है, नो डाउट आप उस प्लैनेट को अच्छी तरह जानते हैं, हमने उसके एटमॉस्फेयर को भी स्टडी किया रखा हुआ है, हमने उसकी लिथोस्फीयर, इनर स्ट्रक्चर, ये तमाम चीजें हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ चुके हुए हैं। तो ये हमारे पास अर्थ, आवर ऑन प्लैनेट, फीचर हमारे पास लाइफ एग्जिस्ट करती है, द ओनली प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम में लाइफ एग्जिस्ट करती है हमारे पास। ठीक हो गया, और अगर इसके डिस्टेंस की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 93 मिलियन माइल का डिस्टेंस हमारे पास रखता है फ्रॉम द सन। इसी तरह अगर रोटेशन की बात करें तो रोटेशन हमारे पास 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4.07 सेकंड में कवर करते हैं। और अगर रेवोल्यूशन की बात करें तो 365 डेज हमारे पास कवर करता है, देन 365 डेज एंड 5 आवर्स एंड मिनट्स में ले हम इसको 56 मिनट, रफली इसको लिखे 365 एंड हाफ डेज लिख लें तो कवर हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट आप लिखें यानी कि जरूरत नहीं है आपको बहरहाल, लेकिन आप 365 डेज ही लिख लें तो सफिशिएंट होगा, क्योंकि वो जो 66 डेज है उसको हम अलग से डिफाइन करेंगे कि 365 डेज और 366 डेज, 365 एंड 66 डेज में डिफरेंस क्यों आता है वो अलग हमारा टॉपिक होगा, जिसमें हम रोटेशन रेवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे। अभी सिर्फ फिगर्स लिखने कि इसकी रोटेशन कितनी है और रेवोल्यूशन पीरियड कितना है। ठीक है, आप लोग, हमारा जो रोटेशन पीरियड 1 डे कंप्लीट होता है एंड रेवोल्यूशन पीरियड में हमारा 1 साल मुकम्मल होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट प्लैनेट है दैट इज द मार्स। तो मार्स काफी न्यूज में रहा है हमारे पास और आजकल भी काफी हिट है। प्लैनेटरी सिस्टम की बात करें तो मार्स, तो मार्स इज द फोर्थ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। फोर्थ, अगर इसके डिस्टेंस की बात करें तो ये 142 मिलियन माइल डिस्टेंस है इसका फ्रॉम द सन। 41.6 मिलियन, आप इसको रफली 142 मिलियन माइल लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अगर इसकी बात करें रोटेशन पीरियड की तो 24 आवर्स, ऑलमोस्ट लाइक अर्थ, 24 आवर्स में मुकम्मल करता है इसका अपना जो साइकिल है। 24 आवर्स लिखना चाहते हैं 37 मिनट्स, कंप्लीट लिखना चाहते हैं ये लिख लें 24 आवर्स एंड 37 मिनट्स में ये अपने ही एक चक्कर को मुकम्मल कर लेता है। इसी तरह अगर इसकी बात करें इसके साइज की तो 4222 माइल इसका डायमीटर है। तो अगर आप अर्थ के डायमीटर को कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दैट द अर्थ डायमीटर हमारे पास मार्स है। तो मार्स के बारे में इस क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या वहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो जो रिसर्च हमारे पास आ रही है कि पॉसिबिलिटी है कि पास में वहां की वाटर में मिला हो। आइस जो कैप है खासकर जो पोलर रीजन है मार्स के, वहां पर हमें जो आइस शीट मिलती हैं, आइस कैप्स मिल रही हैं, उसमें ख्याल है कि वाटर क्वांटिटी हो। बहरहाल अभी ये अंडर प्रोसेस है, तो इसके बारे में हतमी राय भी नहीं हो सकी कि क्या मार्स पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे 4 इनर प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम के थे। हमने मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स इनको पढ़ा है। इनके बारे में क्वेश्चन आपके ज़हन में आते हैं तो जरूर पूछें। मैं थोड़ा सा इसको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने सोलर सिस्टम की डेफिनेशन की, हमने बात की कि सोलर सिस्टम में सन आ जाता है और अराउंड इसके जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, इस फैमिली पूरी को सोलर सिस्टम कहते हैं। चीफली यही कहते हैं। माइनर में हमारे पास मून भी आ जाते हैं, अदर मेट्रॉइड्स भी आ जाते हैं, अदर प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं, लेकिन मेनली अगर बात की जाए इसके ऑब्जेक्ट्स की तो सन है एंड दिस प्लैनेट्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन। डेफिनेशन के बाद हमने
जो 4 इनर प्लैनेट्स उनको नाम देने के बाद उनको फर्दर बाय फर्दर उसको डिस्कस किया। मरकरी के बारे में बात की कि मरकरी फर्स्ट हमारे पास प्लैनेट आता है सोलर सिस्टम का। अगर हम डिस्टेंस सन की बात करें, फिर हमने मरकरी के साइज की बात की। मरकरी की इंपॉर्टेंस हमें ये कही कि इसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है, इसकी वजह से ये हॉटेस्ट प्लैनेट कंसिडर नहीं किया जाता। सेकेंडली हमने बात की वीनस की। वीनस के बारे में हमने बात जरूर की कि हॉटेस्ट प्लैनेट है और इसका डेंस एटमॉस्फेयर भी है और ये ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट भी है। थर्डली हमने बात की अर्थ के बारे में। तो अर्थ के हमने लाइफ एग्जिस्ट करती है, इसका अपना एटमॉस्फेयर है, वो ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स तमाम सोलर सिस्टम में सिर्फ एक प्लैनेट के पास है जो अर्थ के पास है। फिर इसका रोटेशन और रेवोल्यूशन थोड़ा बहुत हमने इसको टच किया। फोर्थ हम मार्स से चले गए। मार्स से हम लोगों ने इसकी साइज के बारे में बात की, इसकी जो रोटेशन रेवोल्यूशन पीरियड के बारे में बात की और ये बात की कि क्या वहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में कोई आपको क्यूरी है, कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।